सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनएम सेकेंड ईयर का 3rd यूनिट, जिसमें कि हम लोगों ने पेल्विस को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फेटल स्कल को, और फेटल स्कल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये 4th यूनिट रहने वाली है। 3rd यूनिट में हमने पढ़ा था कि पेल्विस क्या होता है। अब हम 4th यूनिट में फेटल स्कल को देखते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे क्या होता है, तो एक स्कल लेकर मैं आप लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी। अभी आप लोग नोट्स के लिए ये वीडियो देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब मैं फेटल स्कल को समझाऊंगी तो बस आपको ऐसे देखना रहेगा। और ये चीज़ें फेटल स्कल और पेल्विस जो होता है ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, और एग्ज़ाम में तो पेल्विस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के लिए फेटल स्कल और पेल्विस दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फेटल स्कल और पेल्विस को रख दिया जाता है, फिर एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन सा सूचर कहाँ पे है, कौन सा बोन कहाँ पे है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है मिडवाइफरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेटल स्कल ओवल शेप्ड का होता है। फेटल स्कल जो होता है वो ओवल शेप्ड का होता है। यह बोन से निर्मित एक खोल होता है। जैसे कि जो फेटल स्कल होता है वो बोन से निर्मित होता है, और उसके ही अंदर क्या होती है कि फेटस की जो ब्रेन होती है वो सुरक्षित होती है। जो हम लोग देखते हैं फेटल स्कल की बात करें, या फिर हम मानव स्कल में चाहे जिसके भी स्कल की बात करें, तो वो क्या करता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो अंदर सुरक्षित रहता है। इसीलिए भगवान ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है हम लोग का कि जो स्कल है, स्कल हमारी रक्षा करे। जैसे चोट लगे तो पहले स्कल पे लगे, फिर उसके बाद जाकर हमारा ब्रेन डैमेज हो। तो ये एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार फेटल स्कल ब्रोड के ब्रेन की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। और बच्चे की खोपड़ी में 5 बोन्स पाई जाती हैं। बच्चे की जो खोपड़ी होती है वो स्कल होता है, उसमें 5 बोन्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से उनको देखते हैं। 2 फ्रंटल बोन पाए जाते हैं। 2 जो होता है वो फ्रंटल बोन पाया जाता है। इस तरीके से कुछ अगर स्कल रहता है तो जो यहाँ पे ऐसे रहता है तो ये 2 फ्रंटल बोन हो गया, और इधर जो हो गया ये 2 पैराइटल बोन हो गया, और नीचे जो होता है वो ऑक्सीपिटल बोन्स होते हैं। तो एक ये जो पीछे की साइड रहता है ये ऑक्सीपिटल बोन रहता है। तो इस तरीके से कुछ होता है कि आगे की साइड को फ्रंटल बोन हम कहते हैं, और जो ये बीच में रहता है उसको पैराइटल बोन कहते हैं, और जो पीछे की साइड रहता है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रक्चर फाउंड ऑफ फेटल स्कल। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है उसको हम देख लेते हैं। तो सूचर्स वे इनोमिनेट जॉइंट्स होते हैं जो फेटल स्कल की बोन के मध्य पाई जाती है। जैसे कि जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स जैसे कि 2 फ्रंटल बोन है, तो फ्रंटल पहले हम स्ट्रक्चर अगर कुछ इस तरीके से बना, जैसे ये आपका स्कल हो गया, ठीक है। तो ये एक इधर फ्रंटल बोन रहता है, एक इधर फ्रंटल बोन रहता है, फिर इस तरीके से कुछ रहता है। तो इस तरीके से एक इधर पैराइटल रहता है, एक इधर पैराइटल रहता है, और पीछे जो होता है वो ऑक्सीपिटल होता है। तो इसके बीच में ये चीज़ें जो है, रुकिए कलर चेंज करते हैं। तो इसके बीच में ये चीज़ें जो है ना ये सूचर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती है ये, यही सूचर्स हमारी कहलाती हैं, ठीक है। कि जो बीच बीच में पाई जाती हैं इनको हम सूचर्स के नाम से जानते हैं। तो फेटल स्कल में सूचर्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सूचर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी पाया जाता है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ें जुड़ी हैं, ये चीज़ें जुड़ी हैं, तो ये सब कैसे जुड़ी हैं, बोन्स आपस में कैसे जुड़े हैं, तो वो सूचर्स के माध्यम से जुड़े हैं। फिर यहाँ टेम्पोरल बोन को भी जोड़ती हैं इधर इस साइड में, तो उसको हम देखते हैं अभी। तो देखो कौन कौन से सूचर्स होते हैं। इन सूचर्स को और इन बोन को आपको याद करना ज़रूरी है, इनको स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट है कि फ्रंटल सूचर, नेक्स्ट है कोरोनर सूचर, थर्ड है सेजाइटल सूचर, और फोर्थ है लैम्बॉइड सूचर, और जो सेकेंड ये जो ये वैसे तो 4 मुख्यतः अगर बात करें तो मुख्यतः 4 ही सूचर्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक और होता है जिसको स्क्वैमस कहते हैं, ये मुख्य रूप में नहीं आता है। लेकिन अगर मुख्य रूप की बात करें तो 4 हम बताएंगे, और अगर सामान्यता पूछे तो उसको स्क्वैमस एक और होता है। तो 5वां ये नंबर हो गया स्क्वैमस। नेक्स्ट है कि फ्रंटल सूचर। तो फ्रंटल सूचर किसको किसको जोड़ता है। तो फ्रंटल सूचर जो होता है फेटल स्कल की 2 फ्रंटल बोन के बीच पाया जाने वाला सूचर जो होता है वो फ्रंटल सूचर कहलाता है। अब हम बात करते हैं, देखते हैं। पहले मैं आपको बोन्स दिखा देती हूँ कि किस तरीके से सूचर्स ये रहते हैं। तो देखिए
ये हो गया हमारा फ्रंटल बोन। अभी जैसे मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया, तो ये दो फ्रंटल बोन्स की मध्य में फ्रंटल सूचर पाया जाता है। दो फ्रंटल बोन्स के मध्य में फ्रंटल सूचर पाया जाता है। और फिर उसके बाद बात करें कि कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर जो होता है वो फ्रंटल बोन हो गया और पेराइटल बोन हो गया। तो फ्रंटल और पेराइटल के मध्य में ये चीज़ें जो हैं, तो ये जो आप बीच में ऐसे देख रहे हैं, तो ये सूचर्स कहलाते हैं। तो कोरोनल सूचर जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन के मध्य में, यहाँ पे ये पाया जाता है। सेजाइटल सूचर की बात करें तो सेजाइटल सूचर जो होता है वो फीटल स्कल की दो पेराइटल के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, तो ये सेजाइटल सूचर है। क्या है ये? सेजाइटल सूचर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि लैम्बॉयड सूचर। क्या आता है? लैम्बॉयड सूचर। तो लैम्बॉयड सूचर जो होता है ये ऑक्सीपिटल बोन ये हो गया, और टू पेराइटल बोन, एक पेराइटल ए एक पेराइटल ए, तो दोनों पेराइटल के मध्य में जो सूचर, ये सूचर जो है इसको हम क्या कहते हैं? लैम्बॉयड सूचर कहते हैं। और स्क्वैमस सूचर जो मैंने एक नेक्स्ट पार्ट की बात किया कि स्क्वैमस सूचर जो होते हैं वो पेराइटल और यहीं पे टेम्पोरल बोन होता है, जो कि कान की हड्डी के पास होता है। ये कान की हड्डी है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पेराइटल और एक टेम्पोरल, इनको जोड़ता है कौन? स्क्वैमस सूचर। इनको कौन जोड़ता है? स्क्वैमस सूचर। और इधर साइड भी ये पाया जाता है, ऐसा पेराइटल होता है, और ये पेराइटल और इधर ये जो टेम्पोरल है, इसको जोड़ने का कार्य कौन करता है? स्क्वैमस करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो देखो, जो डायमीटर्स होते हैं वो एक तो पहले हम फॉन्टेनले की बात करते हैं कि फॉन्टेनले क्या होते हैं। तो देखो, फॉन्टेनले जो होते हैं ना, फीटल स्कल में बोन्स के बीच में पाए जाने वाले मेम्ब्रेन्स गैप को फॉन्टेनले कहते हैं। अभी आपने जो देखा कि ऐसे बना हुआ था, जो गैप बना था, ऐसे आपने देखा कि आगे की साइड में कुछ गैप ऐसे बताती हूँ। आगे आपने देखा कि यहाँ पे ऐसे कुछ गैप बना हुआ था सूचर्स के मध्य में, और यहाँ पीछे भी बना था। तो इस गैप को क्या कहते हैं? हम फॉन्टेनले कहते हैं। और ये जो होता है ना, आप देखते होंगे अगर छोटे बच्चों में, तो जब वो लोग सांस लेते हैं तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, और ये जो पीछे वाला रहता है ये थोड़ा कम होता है। बट यहाँ पे आपने देखा होगा जब बच्चे रोते हैं और या फिर बच्चे सांस लेते हैं, तो ये चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनले और पोस्टीरियर फॉन्टेनले दो तरीके के फॉन्टेनले होते हैं। आइए आपको इमेज में दिखाती हूँ कि किस तरीके से फॉन्टेनले होते हैं। तो देखिए, ये जो फॉन्टेनले हैं, इसको हम एंटीरियर फॉन्टेनले कहते हैं और इसको हम पोस्टीरियर फॉन्टेनले कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं उनको हम लोग देखते हैं कि इन इंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनले की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, एंटीरियर फॉन्टेनले जो होता है इस और पोस्टीरियर फॉन्टेनले जो होता है, इसमें डिफरेंस लिखने के लिए आता है। तो इस तरीके से अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डायमीटर होता है, एंटीरियर फॉन्टेनले जो होता है वो डायमंड के शेप का होता है। अभी आपने देखा कि वो डायमंड के शेप का था। बट जो पोस्टीरियर होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। किस तरीके से होता है वो आप यहाँ देखिए, ये देखिए पीछे जो है ये ट्रायंगुलर शेप का लग रहा है, और ये देखिए ये डायमंड के शेप का बिल्कुल लग रहा है। नेक्स्ट है कि 4 सूचर्स के मिलने से बनता है। जो एंटीरियर फॉन्टेनले होता है वो 4 सूचर के मिलने से बनता है, लेकिन जो पोस्टीरियर होता है वो 3 सूचर्स के मिलने से बनता है। आप इधर देखिए, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए इसमें 4 सूचर हैं। एक तो मतलब फ्रंटल सूचर हो गया, एक ये वाला हो गया, एक कोरोनल सूचर हो गया, और एक जो होता है वो सेजाइटल सूचर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 सूचर के मिलने से बन रहा है। और इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 3 ही सूचर हैं, एक ये वाला सूचर है, एक ये वाला सूचर है, ये वाला सूचर है। तो इधर सिर्फ
3 सूचर्स हैं, 3 सूचर्स के मिलने से बन रहा है, बट जो एंटीरियर है वो 4 सूचर के मिलने से बन रहा है। नेक्स्ट है कि जो कि है 1 फ्रंटल सूचर, 1 सेजाइटल सूचर और 2 कोरोनल सूचर, और इसमें 1 सेजाइटल और 2 लैम्बॉइडल सूचर जो आपने अभी देखा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है कि इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जो फ्रंटल सूचर होता है उसको हम ब्रैगमा के नाम से जानते हैं, बट जो पोस्टीरियर फ्रंटल होता है उसे हम लैम्डा के नाम से जानते हैं। क्या जन्म के पश्चात लगभग 18 मंथ या फिर 1.5 साल तक की उम्र में क्लोज होता है। जैसे कि जो फ्रंटल सूचर एंटीरियर फ्रंटल होता है वो क्या होता है कि 18 मंथ को हम 1.5 साल कहते हैं, तो इतनी उम्र में ये क्लोज होता है। बट जो पोस्टीरियर फ्रंटल होता है उसको वो जो होता है वो 6 सप्ताह या बोले तो 1.5 माह तक ही रहता है, उसके बाद ये क्लोज हो जाता है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिए कि किस तरीके से ये सूचर्स होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो रीजन एरिया एंड ऑफ स्कल, तो रीजन एरिया क्या क्या होते हैं, तो ये वर्टेक्स ब्रो फेस क्या होता है कि वर्टेक्स ब्रो फेस होता है, और यही प्रेजेंटेशन में भी होता है कि प्रेजेंटेशन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट माना जाता है, और फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन भी होता है। तो वर्टेक्स जो होता है ये एंटीरियर फ्रंटल जो फ्रंटनले होती हैं तथा पोस्टीरियर फ्रंटनले कोरोनल सूचर और लैम्बॉइड से घिरा होता है। क्या वर्टेक्स जो होता है वो इस चीज से घिरा होता है। ब्रो क्या होता है, ब्रो कैसे होता है, ब्रो मीन्स जो आईब्रो होती है उसकी बात हो रही है। तो ब्रो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम देखते हैं। तो फीटल स्कल का यह भाग ऊपर की ओर से तो ब्रैगमा या एंटीरियर फ्रंटनले तथा कोरोनल सूचर से जुड़ा होता है। अभी आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें रहती हैं और कहाँ पे कौन सी चीज़ें रहती हैं। अभी मैं एक स्कल लेकर आपको और अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तथा नीचे के तरफ से रूप ऑफ द नेक एवं दोनों तरफ की क्या सुप्रा ऑर्बिटल से जुड़ा होता है। इसे सेंसिपुट के नाम से भी जानते हैं। जो ब्रो होता है उसको हम सेंसिपुट के नाम से भी जानते हैं। फेस क्या होता है, तो फेटल स्कल का यह क्षेत्र ऊपर की ओर तो रूट ऑफ द नेक से लेकर नीचे की ओर चिन एवं गर्दन से मिलने वाले स्थान तक फैला होता है। तो एक स्कल के माध्यम से मैं आप लोग को इसको बताऊँगी, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी पहले आप लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, उसके बाद आपको एक वीडियो इसकी भी मिल जाएगी और आपके सारे डाउट से क्लियर हो जाएंगे। तो डायमीटर ऑफ फेटल स्कल, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर होता है। तो डायमीटर 2 तरीके से होते हैं, एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और एक ट्रांसवर्स डायमीटर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में 6 डायमीटर आते हैं और ट्रांसवर्स डायमीटर में 3 डायमीटर आते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं और सबसे बड़ा कौन सा है, इनको हम जानते हैं। तो एंटीरियर हो गया, एंटीरियर में एक सब ऑक्सीपिट ब्रैगमेटिक होता है, सब ऑक्सीपिट फ्रंटल होता है, ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है, मेंटोवेंट्रिकल होता है, सब मेंटोवेंट्रिकल होता है और सब मेंटो ब्रैगमेटिक होता है। तो जो सब ऑक्सीपिटो है उसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल की 10 सेंटीमीटर होती है, ऑक्सीपिटो की 11.5 होती है और ऑक्सीपिटो फ्रंटल की मेंटोवेंट्रिकल की 14 सेंटीमीटर होती है, सब मेंटोवेंट्रिकल की 11.5 सेंटीमीटर होती है और सब मेंटोब्रैगमेटिक की 9.5 सेंटीमीटर होती है। ट्रांसवर्स डायमीटर में देखते हैं तो ट्रांसवर्स डायमीटर में बाइपेराइडल होता है जिसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है, और सेकेंड है कि सुप्रा सब पेराइडल डायमीटर जिसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर होती है। थर्ड है कि बाई टेम्पोरल डायमीटर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। अब थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि वर्टेक्स कहाँ पे होता है, ऑक्सीपुट कहाँ पे होता है, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती हैं, थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम मानते हैं एक बच्चे का फेस। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे एक ऐसे पीछे की साइड रहता ही है, मतलब सिर अब ऐसे बन नहीं पा रहा है, सिर जान लीजिए इसका पीछे की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिट कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम, इधर की साइड को सब ऑक्सीपिट कहते हैं, और इस एरिया को हम कहते हैं मेंटो, और इसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिट, इसको हम कहते हैं ऑक्सीपिट, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, इधर हो गया मेंटो और इधर हो गया ग्लैप्ला, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम सेंसीपुट कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रो जो होता है मतलब सेंसीपुट के नाम से सुप्रा ऑर्बिट से जुड़ा होता है, इसे सेंसीपुट के नाम से जानते हैं, तो ये होता है सेंसीपुट, ठीक है। तो ब्रो यहाँ इस एरिया को हम सेंसीपुट के नाम से जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, इधर फ्रंटल है, तो हम पहले ब्रैगमेटिक को जान लेते हैं। सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक या डायमीटर नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर फ्रंटेले तक फैला होता है और इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अगर थोड़ा भी 2% भी समझ में आ रहा है तो भी आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। मैं यकीन दिलाती हूँ कि जब मैं आपको एक इसका लेकर समझाऊंगी तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और नेक्स्ट है कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो यह डायमीटर नेप ऑफ द नेक से लेकर एंटीरियर फ्रंटल तक ब्रिग्मा के अग्र छोर तक स्थित होता है। थर्ड है कि ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ऑक्सीपिटल से लेकर ग्लैब्ला नाक की जड़ तक फैला होता है, इसकी लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। मेंटो वेंट्रिकल क्या होता है, यह इंगेज होने वाला सबसे लंबा डायमीटर होता है। यह चिन्ह के बिंदु से लेकर पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले सेजाइटल सूचर के अधिकतम बिंदु तक स्थित होता है। अब देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछता है कि सबसे लंबा डायमीटर कौन सा होता है, तो आपको इसको याद रखना है कि सबसे लंबा डायमीटर मेंटो वेंट्रिकल होता है। एक सबसे लंबा पूछता है और एक सबसे छोटा पूछता है। तो सबसे छोटा जो होता है वो बाई टेम्पोरल होता है क्योंकि उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, और मेंटो वेंट्रिकल सबसे बड़ा होता है क्योंकि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होती है। तो सब मेंटो वेंट्रिकल क्या होता है, यह सेजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट से लेकर मुंह की छत तथा नाक के संधि स्थल तक क्या रहता है, स्थित होता है, और इसकी लंबाई 11.5 सेंटीमीटर होती है। सब मेंटो ब्रैगमेटिक या डायमीटर मुख की छत तथा नाक के संधि स्थल से लेकर एंटीरियर फ्रंटेले तथा ब्रिग्मा के केंद्र बिंदु तक स्थित होता है, और इसकी लंबाई 9.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, ये चीज़ें जो है ना, ये जल्दी याद नहीं होती और याद करो तो भूल जाती है, मुझे भी अच्छे तरीके से पता है, हम लोग भी याद कर रहे थे जब, तो हम लोग को बार बार ये चीज़ें भूल जा रही थी, बार बार रिवीजन करना पड़ रहा था। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि आपको याद नहीं हो रहा है, आपको याद होगा जब मैं आपको इसका लेकर समझाऊंगी। तो बाई पैराइटल क्या होता है, या दोनों पैराइटल अस्थियों के इमिनेंस के बीच में पाया जाता है। सेकंड है कि सुपर सब पैराइटल ये आ गया भाग ट्रांसवर्स डायमीटर के, ठीक है, क्योंकि ट्रांसवर्स डायमीटर जो होता है उसकी 3 पार्ट्स होते हैं, एक बाई पैराइटल, एक सुपर सब पैराइटल और एक बाई टेम्पोरल। तो बाई नहीं है कि बायां और लेफ्ट आप कर दो, ये बाई है, बी आई। तो यह फ्रंटल अस्थियों तथा पैराइटल अस्थियों के मध्य पाए जाने वाले कोरोनल सूचर के एंटीरियर एवं इंफीरियर सिरों के मध्य तक फैला होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर कुल होती है। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फेटल स्कल को भी मुझे समझाना है और पैलेस को भी समझाना है, तो वो वीडियो जब आप लोग देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ साथ आपको उस वीडियो को भी देखना है। तो ठीक है, फिर चलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।